हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम 2012 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और उसमें हम ढूंढेंगे पैटर्न्स। ठीक है। क्या पैटर्न्स, कैसे पैटर्न्स, पैटर्न्स की एग्जामिनर जो है वो कोई भी स्टेटमेंट को गलत कैसे फॉर्म करता है, ठीक है, गलत कैसे बनाता है, हमको ये ढूंढना है। ठीक है। तो एक जो एस्पिरेंट है जो ऐसे इधर उधर भटकता रहता है वो ढूंढेगा करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है। जिससे उसका प्री तो क्लियर होगा नहीं, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो अभी यहाँ देख रहे हैं वीडियो, वो ढूंढेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है। और ढूंढेंगे क्वेश्चन में पैटर्न। जो क्वेश्चन आपसे नॉलेज से सॉल्व हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो बाकी बचे क्वेश्चन है उसमें हम ढूंढेंगे पैटर्न। और ये पैटर्न जो है वो अक्रॉस द ईयर्स लगते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है। कोई कितना ही बोले कि भाई ट्रिक्स व्रिक्स नहीं लगती, तो ये ट्रिक्स नहीं है, वैसे ये पैटर्न्स हैं। एग्जामिनर जो है वो वही पैटर्न को हमेशा रिपीट करता रहता है। ठीक है। तो लेट्स बिगिन 2012 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन पेसा से रिलेटेड है। ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड। ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। रिकमेंडेशंस ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर एनी मिनरल। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने अपना वर्ड यूज़ किया है इंट्रोड्यूस एनी। तो जब भी एनी वर्ड आ जाए तो आपने समझ जाना है कि एग्जामिनर ने हमारे आपके सामने रख दिया एक ट्रैप जिसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है। तुम देखो कोई भी मिनरल थोड़ा होगा यार, यूरेनियम अगर हो गया निकल गया तो क्या ये देगा उसको लाइसेंस? नहीं देगा ग्राम सभा। तो बस ध्यान रखना है आपको, जब भी एनी वर्ड आ जाए, ऐसा नहीं है कि आपको एनी देखते साथ ही काट देना है कि गलत होगा, बस आपको चौकन्ना हो जाना है कि एनी होगा तो वही वहाँ ट्रैप होगा। ठीक है। इसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि आंसर क्या होगा इसका, हम ढूंढ रहे हैं सिर्फ पैटर्न्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से रिलेटेड है। एनबीए चेक्स द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिजीनियस resources. NBA directly monitors and supervises the scientific research on genetic modifications. Application for intellectual property rights related to जो भी है ये made without the approval of NBA cannot be made without approval of NBA. ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आया डायरेक्टली मॉनिटर्स। अगर NBA मॉनिटर कर रहा होता तो यहाँ मॉनिटर लिखा होता। ठीक है। तो एग्जामिनर ने यहाँ एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया डायरेक्टली मॉनिटर्स। ठीक है। डायरेक्टली क्यों लिखा उसने ऐसा? उसने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उसको स्टेटमेंट करानी है गलत। ठीक है। इसलिए उसने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है। डायरेक्टली अगर ना होता तो ये स्टेटमेंट शायद सही हो जाती, लेकिन अगर डायरेक्टली लिख दिया इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप स्टेटमेंट गलत करें। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो हमने इसके पिछले बारे में देखा कि एनी अगर आ गया तो ये ट्रैप हो सकता है। अगर अब फ्यूचर में कभी भी आपका ऐसा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रखी और उसने बोल रखा कि इट डायरेक्टली मॉनिटर्स डैश डैश डैश, तो आपको याद आ जाना चाहिए खट से कि 2012 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें उसने ये स्टेटमेंट गलत करी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल वाटर मिशन से रिलेटेड है। पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल सिटीज डैश 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 विल बी मेट बाय अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज that allow for use of ocean water. All the rivers of Himalayas will be linked to rivers of peninsular India. The expenses incurred by farmers for digging bore wells and for installing motors and pump sets to draw groundwater will be completely reimbursed by the government. तो देखो यहाँ पर भी एक वर्ड आ गया अब दोबारा से ऑल। ठीक है। जैसे ही ऑल आया आपको चौकन्ना हो जाना है, जैसे आपको चौकन्ना होना है जब एन आया लिखा हुआ या डायरेक्टली मॉनिटर्स आए। वैसे हमने कल भी पढ़ा था कि अगर ऑल आ जाता है तो एग्जामिनर ने फिर आपके सामने एक पैटर्न खोल दिया है, वो जो कि एक ट्रैप है। ठीक है। आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। जब भी ऑल आए मोस्ट प्रोबेबली है कि वो जो स्टेटमेंट है वो गलत ही बनाई होगी। ठीक है। अगर ये ऑल ना लिखता द रिवर्स विल बी लिंक टू पेनिनसुलर इंडिया तो ये जनरल हो जाता, लेकिन जैसे उसने ऑल लिख दिया तो ऑल का मतलब सारी, एक भी नहीं छूटेगी। ठीक है। तो ऑल जो है स्टेटमेंट गलत कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, Union territories are not represented in Rajya Sabha. It is within the purview of Election Commission to adjudicate the election disputes. According to Constitution, the Parliament consists of Rajya Sabha and Lok Sabha only. ठीक है। अब एक और पैटर्न आता है हमारे सामने जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए एक्सप्लिसिटली। ठीक है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना उसमें लिखा होना चाहिए किसी पेज पे जाके कि ये ऐसा ऐसा है। ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जब भी एग्जामिनर लिखे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो वो स्टेटमेंट गलत ही होगी। ठीक है। वो स्टेटमेंट गलत ही होगी। 100 में से 99 केसेस में ऐसा ही होता है कि स्टेटमेंट गलत हो जाए, और अगर एक गलत हो जाए तभी भी कोई नहीं है, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपके नेट तो पॉजिटिव ही आएंगे ना। तो आपको देख के रखना है, जब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा आ जाए तो आपको समझ जाना है कि एग्जामिनर ने कोई ट्रैप किया होगा। ठीक है। आपको फंसाने के लिए तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चौकन्ना रहना है। और देखो यहाँ पर ओनली भी लिखा है कि सिर्फ यही दोनों होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है पार्ट। ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है।
तो इस सीरीज़ में हम यही देखेंगे कि भाई स्टेटमेंट गलत कैसे हो रही है, ठीक है। एग्जामिनर का माइंड पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट बायोमास गैसिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाले स्टेटमेंट देखो, द कंबस्टिबल gases जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ठीक है। कह रहे हैं जो गैस रिलीज होंगी वो CO2 होंगी और H2 होगी, ठीक है। अब आप खुद सोचो, कभी ऐसा होता है कि सिर्फ दो ही गैस बाहर आए भाई? अगर वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह भी होते हैं तो भाई कितनी सारी गैसेस बाहर आती हैं, तो यहाँ से भी आती होगी। और इसने जब ओनली लिख दिया ना तो स्टेटमेंट खत्म हो गई। मतलब जब ये बायोमास गैसिफिकेशन होगा तो उसमें से सिर्फ दो ही गैस आएंगी, CO2 और H2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होने के कितने सारे चांसेस हैं। ये ओनली हटा दो, एग्जामिनर से बोलो कि ओनली हटा दो, तो ये स्टेटमेंट सही है भाई। लेकिन जैसे ही उसने ओनली लिख दिया तो वो चाह रहा है कि स्टेटमेंट आप गलत करें, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ओनली आ जाए, ऑल आ जाए, एनी आ जाए, तो वो ट्रैप है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ UV? इट इनएक्टिवेट्स, किल्स द हार्मफुल, इट रिमूव्स ऑल द अनडिजायरेबल ओडर्स फ्रॉम द वाटर, ठीक है। अब आप ये वाली स्टेटमेंट देखो, सेकंड वाली, रिमूव्स ऑल द अनडिजायरेबल ओडर्स फ्रॉम वाटर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। ऑल देखो भाई, डिटॉल भी जो होता है ना वो कितने कीटाणु मारता है? 99.99, 0.01% तो फिर भी बच जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑल कैसे हो जाएगा रिमूव? वही दिक्कत है बस। एग्जामिनर का यही पैटर्न है कि भाई एग्जामिनर जब एक स्टेटमेंट गलत करवाना चाहता है तो वो ऑल यूज़ करता है या एनी यूज़ करता है, ठीक है, या ओनली यूज़ करता है। ऐसे ऐसे वो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ करता है। देखो ऑल उसने पीछे भी यूज़ किया था कहीं पर, ठीक है। ये देखो, ये लिखा था ना उसने, ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयाज विल बी लिंक टू रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो ये भी गलत था। तो अगर ये गलत है तो भाई ये भी गलत है, ठीक है। रिमूव्स ऑल द डिजायरेबल ओडर्स फ्रॉम वाटर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पता चल गया आपको पैटर्न एग्जामिनर का कि कैसे गलत करवाएगा आपसे वो। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। What is its importance? It is 2D and has great electrical conductivity, one of the thinnest but strongest materials. It is entirely made of silicon and has high optical transparency. It can be used as a conducting electrodes required for touch screen LCDs and organic LEDs, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न जो एग्जामिनर का आता है वो आता है एंटायरली वाला, कि सिर्फ इसी चीज़ से बनी है। मान लो कोई और क्वेश्चन आया, ठीक है, बायोजेल से रिलेटेड या कोई सी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, तो अगर वहाँ एग्जामिनर लिख दे कि इट इज़ एंटायरली मेड ऑफ दिस, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर जाके खोल के देखेगा तो है नहीं ग्राफीन। और वैसे भी कोई भी चीज़ यूनिवर्सिटी में एक ही चीज़ से कभी भी नहीं बनी होती है, ठीक है, मिक्सचर होता है हर चीज़, ठीक है। तो जब भी एग्जामिनर लिखे कि इट इज़ एंटायरली मेड, तो वो गलत होगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो एंटायरली में आपको ध्यान रखना है। ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बेस पे एग्जामिनर आपसे गलत करवा सकता है। एंटायरली हटा दो, इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन, तो भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे उसने एंटायरली लिख दिया तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। विथ रेफरेंस टू स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली, स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग, स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज। देखो फिर से आ गया वर्ड ओनली, ठीक है। देखो ये वाले जो पैटर्न्स हैं ये कहीं ना कहीं गलत होंगे, 10 में से 2 केसेस में तो गलत होंगे ही, लेकिन 8 तो सही हो रहे हैं। आपको तो 8 से मतलब है ना। तो यहाँ पर भी उसने बोला ओनली, मैमल्स ओनली, तो एग्जामिनर तो गया नहीं देखने कि भाई मैमल से होगा या कहाँ से होगा। तो जब उसने ओनली लिख दिया तो उसने हमारी जो है रीजनिंग एबिलिटी कम कर दी। देखो ऐसे उसने कर दिया कि ओनली अगर हटा देता वो, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स, तो भाई सही होता। ओनली लिख के उसने गड़बड़ कर दी क्योंकि वो एग्जाम स्टेटमेंट गलत करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो ओनली भी उसका एक पैटर्न है, बस अपने दिमाग में बैठा लो ये। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया, काओपी, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है ये वैसे तो वो लोग कहेंगे नहीं कि पैटर्न है, लेकिन है भाई। देखो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम होते हैं कन्फ्यूज़, ठीक है। आपको एक बुक पढ़ लो, लक्ष्मीकांत सबसे पहले पढ़ लो, आपने पढ़ ली एक बार तो अभी आप कंफ्यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए एग्जामिनर भी चाहता है कि आप कंफ्यूज हो और कंफ्यूज होके क्वेश्चंस गलत करो। तो कन्फ्यूजन में एग्जामिनर बनाता है एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट, 2 बनाता है, वो भी एक जैसी। ये देखो काउ पी और ये है पिजन पी, दोनों पी फैमिली से रिलेटेड है। इसका मतलब इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा तो ट्रैप होगा हमारे लिए, ठीक है। एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करना चाह रहा है। अब इनमें से क्या आंसर है वो जो छोड़ दो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भी एक पैटर्न है, एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करना चाह रहा है, ठीक है। तो इनमें से एक ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट,
तो एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। अब देखो आपने यहाँ ओनली पढ़ा और जो ज़्यादा शाणे बन रहे होंगे वो उसे काट देंगे, लेकिन भाई पहले स्टेटमेंट पढ़नी है ध्यान से। एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस, हाँ तो भाई सरफेस से तो हीट होगा, कहीं और से थोड़ा हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट पहले अपनी नॉलेज से सॉल्व करनी है, ये नहीं कि सबसे पहले पैटर्न ढूंढने लग जाओ, ठीक है। सबसे पहले नॉलेज सबसे पहले आती है। ये वाले स्टेटमेंट देखो 2 और 3, देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर, देयर इज एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एग्जामिनर हमको कंफ्यूज करना चाह रहा था, इसमें भी उसने एक जैसी दो स्टेटमेंट दी है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमॉस्फेयर, द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब इन दोनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी और दूसरी नहीं होगी। अब क्या करेक्ट है क्या सही है वो तो आप जानो, बस यहाँ पैटर्न पहचानो आप, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ सही नहीं हो सकती है, इसीलिए इनमें से एक ही होगी सही, ठीक है। तो ये भी उसका एक पैटर्न है। नेक्स्ट देखो, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर, अल्ट्रावायलेट पार्ट, ऑल द सोलर रेडिएशंस या इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। अब फिर से देखो बी और डी, मैंने क्या कहा था, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कन्फ्यूज़ होने की, और एग्जामिनर हमको कन्फ्यूज़ करना चाहता है, तो उसने फिर दो एक जैसे स्टेटमेंट बना दिया, अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। और इससे हो जाएंगे हम कन्फ्यूज़ और इनमें से गलत कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना जब भी ऐसी स्टेटमेंट्स आए तो जिनमें एक जैसे दिख रहे हो ना, तो आप समझो इन दोनों में से आंसर होगा, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे डी है, लेकिन आपको बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न ये है, ये कन्फ्यूज़न वाला पैटर्न है, ठीक है। इसका नाम दे दो कि कन्फ्यूज़न वाला पैटर्न है, ये एग्जामिनर हमको कन्फ्यूज़ करना चाहता है, ठीक है। और आंसर इन दोनों में से ही होगा, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट देखो, ये भी कन्फ्यूजन वाला पैटर्न है। विच वॉज द फॉलोइंग्स वॉज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। अब ये देखो बी और डी वाली स्टेटमेंट, इसमें स्टार्ट किससे कर रहा है, कार्बन से, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो इन दोनों में स्टार्टिंग के दो एलिमेंट सेम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो एग्जामिनर ने फिर क्या किया, हमको कन्फ्यूज़ किया भाई, और कन्फ्यूज़ करके वो हमसे गलत करवाएगा। तो आपको बस पता चल जाना चाहिए कि भाई आंसर तो इन दोनों में से ही होगा, क्या है क्या नहीं है वो तो आप जानो, लेकिन बस पैटर्न आपको देखना है, ठीक है, कि इन दोनों में से नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। और 50-50 करके आप तभी भी राइट आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू ध्रुपद मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। Drupad originated and developed in the Rajput kingdoms. Drupad is primarily a devotional music. Drupad uses Sanskrit syllables from mantras. अब मैं जितने भी PYQs देखे हैं और जहाँ पर UPSC किसी चीज़ की बात करता है और बात करता है कि उसका ओरिजिन, ठीक है, तो वो वाली स्टेटमेंट UPSC जनरली गलत करता है। जैसे एक वो आया था कि स्तूपाज जो है वो बुद्धिस्ट ओरिजिन है, ठीक है, स्तूपाज आर बुद्धिस्ट ओरिजिन, ये 2023 का क्वेश्चन है। बुद्धास जो है वो स्तूपा जो है वो बुद्धिस्ट ओरिजिन के हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट भी गलत थी, और यहाँ पर बोल रहा है कि ध्रुपद जो है ओरिजिनेट हो रहा है मुगल पीरियड में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो जब भी UPSC ओरिजिन की बात करेगा कि ये जो है इस टाइम पे ओरिजिनेट हुआ था या इस राजा के अंडर ओरिजिनेट हुआ था, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत ही होगी, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है ये वाला पैटर्न ओरिजिनेटेड वाला कि यहाँ पर बन रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा, Buddha calling for earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditations. Buddha calling of the earth to witness his purity. Buddha's reminder to the followers that they all arise from earth, या both A and B are correct. अब देखो फिर से एग्जामिनर ने आपको एक और पैटर्न दिया, वही वाला कन्फ्यूज़ वाला। 2012 वाले पेपर में तो ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा लग रहा है। कौन सा पैटर्न, कन्फ्यूज़ वाला। देखो ये दोनों एक जैसे हैं स्टेटमेंट्स, है ना, Buddha's calling of the earth, Buddha's calling of the earth, ठीक है। और ये दोनों जो है एक जैसे लग रहे हैं, तो एग्जामिनर चाह रहा है कि आप कंफ्यूज होकर गलत मार्क कर दें, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये दोनों तो एलिमिनेट ही कर दो और इन दोनों में से ही आंसर होगा, बस ये आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। आंसर्स क्या है वो नहीं देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर जो है वो आपको कन्फ्यूज़ कैसे करता है, एग्जामिनर जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, भक्ति, इमेज वर्शिप, यज्ञास,
वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञनाज, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट फिर से, अभी था ना एक कार्बन हाइड्रोजन फॉस्फोरस, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, उसमें स्टार्टिंग के क्या थे, दोनों सेम थे और उनमें से एक आंसर था। इनमें भी देखो वर्शिप ऑफ नेचर, वर्शिप ऑफ नेचर, यज्ञनाज एंड भक्ति। तो एग्जामिनर ऐसी स्टेटमेंट क्यों बनाएगा, फिर वही, क्योंकि आपको कन्फ्यूज करना चाह रहा है वो, नॉर्मल सी बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आंसर जो है इन दोनों में से ही होगा और कहीं से नहीं होगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या है इसका वो तो आप जानो। ठीक है, इन दोनों में से ही आंसर बस। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू गिल्ड्स, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात करें कि एवरी ये चीज़, एवरी वो चीज़, जब भी वो यूज़ करे वर्ड एवरी या ऑल या ओनली, तो एग्जामिनर चाह रहा है कि आप स्टेटमेंट गलत करो। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि उसने एवरी लिख दिया। एक बार एवरी हटाओ, अब पढ़ो गिल्ड सम, एवरी जगह वो लिख सम लिख देता। ठीक है, तो सम गिल्ड्स वर रजिस्टर्ड विद दिस, तो सही हो सकता था। लेकिन जब उसने बोल दिया एवरी, एवरी मतलब 100% गिल्ड्स, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, और आपको नया पैटर्न मिल गया एक एवरी वाला। ठीक है, नेक्स्ट, देयर हैज़ बीन अ कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वाले स्टेटमेंट, अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड चिली, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री, कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर एक और पैटर्न आपने ढूंढ लिया है, वही वाला एनी वाला पैटर्न। ठीक है, तो कहीं नहीं मिलते हैं, ऐसा हो सकता है कि कहीं नहीं मिले। ठीक है, तो जब भी वो ओनली की बात करे या एनी की बात करे, तो बस आप समझ जाओ कि भाई आपके लिए एक ट्रैप है, और आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप स्टेटमेंट उसे गलत करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओशंस, व्हाट वुड हैपन अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाता है। ओशंस, कार्बन सिंक एडवर्सली अफेक्टेड, फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। ठीक है, देखो जब उसने बोला ड्रास्टिकली डिक्रीज, तो यहाँ पर भी लिख सकता था ना इट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकता था कि इट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा, उसने लिख दिया ड्रास्टिकली डिक्रीज। तो जब उसने ऐसा लिखा तो उसने चेंज क्यों किया पैटर्न, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप गलत करो भाई, वो गलत करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो एक और पैटर्न मिला जब भी वो बोले कि ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गया, ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गया, या ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो गया, या स्टेडली डिक्रीज़ हो गया, या स्टेडली इंक्रीज़ हो गया। तो ये सब जो हैं वो पैटर्न्स हैं उनके, जो आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन गलत कराते हैं। ठीक है, ऐसे बनाता है भाई एग्जामिनर क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो ये हो गए इस 2012 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जहाँ पर आपको पैटर्न्स, नए नए पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2012 का पेपर लेना है और खुद से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एग्जामिनर जो है वो कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हर चीज़ में पैटर्न ढूंढते हैं। ठीक है, वैसे एग्जामिनर का भी फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, उन्हीं पैटर्न्स पे घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता रहता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं वो फंसते रहते हैं, क्योंकि वो ढूंढते नहीं है कभी पैटर्न्स। जो पैटर्न ढूंढ लेता है उसका बार बार प्री क्लियर होता है, जो नहीं ढूंढता है तो भाई वो 6 अटैम्प्ट भी नहीं क्लियर कर पाता है। ठीक है, तो आप ढूंढिए पैटर्न्स और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।